माता दी। तो आज आप सबको मैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनाने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। तो ये हिंदी में है। तो आज मैं पहला अध्याय आप लोग को सुनाने वाली हूँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी फल मिलेगा। तो सुनिए आप लोग। सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय पूर्व विनय पूर्वक बर्ताव करे बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मनुष्य श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने भी छोड़ दिया है। स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। तो महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष भांति मुझसे इसमें यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, ये सूरत नाम के राजा थे, वो ऋषि से पूछ रहे थे। तो इसके बाद ऋषि उत्तर देते हैं कि महाभाग, विषय मार्ग ज्ञान सब जीवों में है। इसी प्रकार विषय की सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए, किंतु केवल वे ही ऐसे होते हैं जो पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पशु पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य होते हैं वैसे मृग पक्षी आदि होते हैं। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी पक्षियों को देखो तो अपने भूखे पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए वो उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन समय समझ की कमी है, तथापि वह संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव से ममता में भंवर में युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वरी भगवान विष्णु योग निद्रा, जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों की चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही पर अविद्या, संसार बंधन, मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण विश्व की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा ऋषि से, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ है तथा उनके चरित्र और कौन है? ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। नित्य को जन्मा तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। लोकों में उत्पन्न हुए कार्य कहलाती है। कल्प अंत में संपूर्ण जगत एक निमग्न हो रहा था। तो सब प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा से सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधुकैटभ नाम से विख्यात हुए।
वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभिक कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के अदृश्य जगत को धारण करने वाली, संसार को पालन करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी भगवान विष्णु को स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवन दानी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार 3 मात्राओं में रूप में तुम ही स्थित हो। 3 मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु वृत्ता नित्य अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं होता, वह भी तुम ही हो। तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी, विश्व को ब्रह्मांड को धारण करने वाली तुम ही जगत सृष्टि हो। तुम इसका पालन होता है सारा, तुम कल्पना तुम्हें अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मय देवी, जगत उत्पन्न रूप सृष्टि रूपा का पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाले तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा महादेवी, महासुरी, तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, तुम्ही प्रकृति, भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्री, तुम्ही सुबोध स्वरूपा बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा, तुम्ही सर्वे, तुम्ही हो। खड़धानी, शूलधानी, घोर, गदा, शंख, चक्र, धनुधानी, धनु धारण करने वाली, बाण, भूषुंडी, परिग, यही तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य समझतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर अपर सबसे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वरूपी देवी, सभी सत असत में कुछ वस्तुएं हैं जो सब संपूर्ण को वह तुम्ही हो। हे अवस्था, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो जगत सृष्टि पालन संहार भगवान को जब तुमने निद्रा अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कहाँ समर्थ हो सकता है। तुम मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को तुमने तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो, और ये दुर्धर्ष असुर मधुकर्तव और इनके मोह में डाल दो। जगदीश्वरी भगवान विष्णु शीघ्र जगा दो और साथ ही उनके भीतर इन दोनों महासुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधुकर्तव मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई, और योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक जल में शेष नाग के शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। दुरात्मा मधुकर्तव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और क्रोध में लाल आंखें किए हुए खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर दोनों हाथों से 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। वो दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी मुंह में डाल रखा था, इसीलिए भगवान विष्णु ने कहने लगे, तुम्हारी वीरता संतुष्ट है, तुम हम लोगों से वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथे मारा जाओ, बस इतना सा ही वर मांगना है, यहाँ दूसरे किसी के वर से क्या लेना है। इस प्रकार धोखे में आकर, जब ऋषि कहते हैं कि धोखे में आकर जब उन्होंने संपूर्ण जगत जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई हो, न जहाँ सूखा स्थान हो, न वहाँ हमारा वध करो। तथास्तु का शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों मस्तक पर अपनी जान को रखकर काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया माँ ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधुकर्तव नाम का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो भगवती महामाया नौ दुर्गे माँ की जय। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।